नमस्ते, राम राम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। 5 अप्रैल आज संडे है, रविवार है आज, और टाइम आपका 11 बज रहा है अभी। तो मैं अभी तो सारे काम तो कुछ इतना ज़्यादा कुछ काम है नहीं, फिर भी खाना वगैरह बनाऊंगी, लेट में बनाऊंगी। और क्यों नहीं बनाई ये भी आपको बता रही हूँ कि आज था बासोड़ा पूजा की थी मैं। तो बासोड़ा पूजा में आज आज पूजा की हूँ, तो कल रात को मैं खाना बना के उसी को ही मैं आज भोग चढ़ाई थी। और उसके बाद मैं घर में वही प्रसाद सबको खाने के लिए दी थी। तो सुबह मुझे कुछ नाश्ता बनाना नहीं पड़ा, बस चाय बना दी थी। और जो बनाई थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं पहले उसी को ही शेयर करूँगी, बाद में आप लोगों से बात करूँगी सोच रही थी। फिर ऐसा हुआ ना, बहुत मतलब जो नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ हो गया, तो मैं सोची आप लोगों से पहले उस बात को शेयर करूं, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी जो मैं क्या बनाई थी। तो बासोड़ा पूजा, उसकी पहले कहानी आप लोगों को बता रही हूँ कि बासोड़ा पूजा क्या है, क्या कौन सा देवी को पूजा करते हैं। तो आप तो सब जानते होंगे शीतला माँ को। तो शीतला माँ की पूजा होती है। शीतला माँ की पूजा में बासोड़ा क्यों नाम दिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जितना जानती हूँ मैं बताऊंगी आपको। एक कहानी है शीतला माँ की। तो बोलते बोलते अगर मेरी कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। और जितना जानती हूँ उतना ही बता पाऊंगी मैं। तो शीतला माँ जब देखे कि मतलब यहाँ धरती में क्या मेरा पूजा पाठ हो रहा है कि नहीं, और जब वो यहाँ पे आए तो देखे कहीं पे उनकी मंदिर नहीं है, कोई उनका नाम नहीं जानते हैं, या कहीं पे उनकी पूजा नहीं होती थी। तो शीतला माँ देखे, गली गली भी जाके देखे शायद कोई मेरे पूजा कर रही हो। तो देख जाते जाते गली में ना, जो हम लोग चावल बनाते हैं, तो बनाते हैं तो हम लोग जो पसा देते हैं, तो जो पसिया बोलते हैं चावल की, पानी गर्म रहता है वो, तो वो कोई ऊपर से डाल दिया और वो पानी जाके शीतला माँ के ऊपर गिर गया वो पानी। तो शीतला माँ पूरा तिलमिला गए, फफोले पड़ गए उनके शरीर में, तो वो भागते गए। तो एक कुम्हारन जो लेडीज एक थी वहाँ पे, वो मटका में पानी रखी थी। तो उनके पास जब गए तो वो बोली कि अम्मा, मतलब एक अम्मा के वेश में आए थे भगवान, मतलब शीतला माँ, वो एक इंसान के रूप में ही अम्मा के रूप में आए थे वो। तो वो बोली वो क्या जानती हैं, वो तो कुछ नहीं जान पाई कि ये भगवान है कि क्या। तो वो जब आई तो आप यहाँ आओ बैठो, मैं पानी आपके ऊपर डाल दूंगी, थोड़ा आपको आराम मिलेगा। तो बाकी तो सब देख के डर डर के भाग जा रहे थे, कोई सहारा मतलब कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे थे शीतला माँ की, जब वो पूरा एकदम फफोले पड़ गए थे उनके शरीर में। तो सब देख के उनको डर के मारे भाग रहे थे। तो एक वही कुमरियन ही वो ही बोली कि आप आइए यहाँ बैठिए, मैं आपके ऊपर पानी डाल दूंगी। तो वो बैठी गई माता, और वो कुम्हारन ने वो पानी डाल दी, तो थोड़ा उनको आराम मिल गया। फिर बोले कि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो वो कुम्हारन रात की रखी हुई कुछ बासी खाना उनके पास रखी हुई थी। तो वो खाना लाके अम्मा रूप में जो आए थे तो अम्मा को दे दिए वो। तो वो जब वो खाए, ठंडा चीज़ जो खाए, तो उनके जो फफोले पड़े थे वो सही हो गए। तो उसके बाद जो अम्मा थे वो बोले कि मेरे सिर पे जुआ हो गए हैं, जुआ पड़ गए मेरे सिर पे, एक काम कर दोगे, मेरे जुआ साफ कर दोगे। तो जब वो अम्मा की बात को मानी, और वो कुम्हारन जो थी वो अम्मा की बात को मानी, और जुआ देखने बैठ गई वहाँ पे। तो पीछे वाले हिस्से को ऐसे देख रही थी, तो पीछे भी एक आँख दिखी उन वो कुम्हारन को। तो कुम्हारन डर गई पूरी, और वो वहाँ से दौड़ दौड़ के भागने लगी थी। तो तब मैं अम्मा बोली कि बेटा सुनो। उसके बाद उनको बोले कि उनका पूरा एकदम रूप दिखाए कि वो कौन है। वो शीतला माँ के रूप में आए और बोले मैं ऐसे साधारण नहीं हूँ, मैं देखने आई थी कि यहाँ पे मुझे कोई पूजा पाठ करते हैं कि नहीं। तो वो हाथ जोड़ के रोने लग गई। तो शीतला माँ पूछे क्या बात है बेटा, तो क्यों रो गई। तो बोले कि माँ मेरे घर में जगह ही नहीं है, मेरा तो पूरा दरिद्रता हूँ मैं, मेरे घर में जगह ही नहीं है, और आपको मैं कहाँ बैठाऊँ, कहाँ मैं आपकी पूजा अर्चना करूँ। तो उसके बाद वो जो जगह, वो माँ बोले कि तू सच्चे मन से मुझे कहीं भी बैठा ले, मैं बैठूंगी। तो उसके पास गधा, गधा जानते हैं आप, गधा वहीं पे बाहर गधा बैठा था, तो गधा के ऊपर बैठा लिए। तो
माँ झाड़ू और एक वो जिसमें हम लोग कचरा रखते हैं, उसमें उसके घर की जितना दरिद्रता है सब कुछ झाड़ के उसमें रखे और गधे में ऐसे बैठे हैं। बोले फागुन मास की अष्टमी को जो मेरी पूजा करेगी, बासी खाना बना के और ठंडा पानी पिला के जो मेरी पूजा करेंगे, तो मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूँगी करके। और फिर उनको बोले कि कल सबके घर जलेंगे लेकिन तेरे घर नहीं जलेगी, तो ये पानी जो है अपने घर में छींटा लगा दे। तो वो वैसे ही करी, शीतला माँ की बात मान के वो जो पानी थी उसको छींटा लगा दी और वास्तव में उसके घर नहीं जली, वो कुम्हारन के घर नहीं जली, बाकी सबके घर जल गए थे। तो महाराज ने बुलाए वही कुम्हारन को और पूछे कि क्या बात है, तुम्हारे घर नहीं जली, बाकी सबके घर जल गए हैं। तो वो कुम्हारन ने बोली कि ऐसे ऐसे बात है, शीतला माँ आए थे और मुझे ऐसे ऐसे कह के गए हैं, फागुन मास की अष्टमी में जो मुझे पूजा करेंगे, बासोड़ा पूजा करेंगे, मतलब उनके मैं मनोकामना पूर्ण करूँगी करके, और घर में दरिद्रता नहीं आएगी करके। तो उसी हिसाब से ये कहानी है। और सब फागुन मास की अष्टमी में ये पूजा करते हैं, शीतला माँ की बासोड़ा पूजा करते हैं, जो कि मैं भी आज की थी। और आज इतनी बड़ी अनहोनी हो गई, मतलब नहीं होना था। मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों ऐसे हो गया। सुबह जैसे मैं पूजा कर ली और एक दिया जला के आई, और गलती मेरी भी होगी कहीं ना कहीं, और मैं दूर में दिया रखी थी, लेकिन पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही, जब भी जल पूरा एकदम भगवान का उस जगह पूरा जल गया था, वहाँ पे माता रानी जल नहीं, उनके कपड़े में आग लग गई थी। और भैया दूध लेने जा रहे थे तो भैया बोले कि माता रानी जल रही हैं, जल रही हैं। उस समय मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं आप लोगों को क्या वो वीडियो बना के दिखाती। उस समय तो मुझे बस पानी डालूं कैसे, कहाँ से लाऊं करके मैं उसी में पूरा एकदम बुझाने में मैं लग गई थी, और कोई थे नहीं वहाँ पे। भैया बस मुझे बोल के वो चले गए। मैं फिर बुझा के कपड़ा को सब जमुना जी में मतलब विसर्जन करने के लिए भैया को दे दी, और दूसरा कपड़ा फिर तुरंत मुझे बदलना पड़ा। लेकिन बहुत गलत हुआ, अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी भी कुछ लापरवाही होगी, लेकिन मैं नहीं जान पाई, क्योंकि दिया जब दूर रखी हुई थी दिया उतनी, लेकिन कैसे ऐसे जल गया। कपड़ा भी उड़ नहीं सकता, इतना दूर दूर रखा हुआ था। मैं जब गई तुरंत देखी पहले दिया कहाँ है, तो दिया भी बहुत दूर थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे जल गई, और बहुत ख़राब लगा। इसी बात के लिए मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए मैं पहले वीडियो नहीं उसको नहीं दिखाई, आपसे बात पहले करूं। मैं सोची बहुत ख़राब लग रहा है आज। हेलो फ्रेंड्स, तो देखो ये मैं रात के 11 बजे शूट करी थी। तो मैं पूरा जो जैसे बनाई थी ये सब शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये गुलेरी है, दिया, हल्दी और चीनी, ये चना की दाल को पानी में गला के रख दी हूँ, और ये पराठे बनाई हूँ, और पानी भी है, आगे पानी भी है ये। और ये है आपके मीठे चावल बनाई हूँ, बस इतना बना पाई हूँ इस बार, मुझे भी ज़्यादा नहीं बना पाई कुछ। तो देखो ये सब मैं करूँगी सुबह पूजा, तो अभी आपको दिखा दे रही हूँ। तो बस इतना चीज़ बनाई थी, और भी बहुत सारी चीज़ बनाते हैं जो कि पूजा भी कर लेते हैं और सुबह खा भी लेते हैं उसको, ठंडा ठंडा चीज़ खाना रहता है ना, और सब्जी भी है। तो देखो ये सुबह सुबह मैं पूजा करने के लिए माता रानी के पास आ गई हूँ, और मैं बस ये दिखा दे रही हूँ ताकि मैं पूजा करते समय आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ना मैं हाथ में ट्राइपॉड पकड़ूँ कि कैसे, मोबाइल पकड़ूँ कि कैसे। और ये बाहर मैं पूजा कर रही थी, तो पापा तब थोड़ा सा हेल्प कर दिए, मतलब वीडियो बना दिए हैं। तो ऐसे ही पूजा होता है शीतला माँ की, जो भी बनाए रहते हैं गुलेरी दे के ऐसे पूजा करते हैं ना। और मैं बस माता रानी के पास दिया जलाई, और बाहर यहाँ पे नहीं जलाई, क्योंकि बच्ची काव्या है ना, वो भी जग गई थी, तो शायद वो आए पैर वैर रख दे करके, और रास्ता है तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिया नहीं जला रही हूँ। बस भोग चढ़ा दी और पूजा कर दी, पानी चढ़ा दी। और देखो, और ना मैं पूजा करके जैसे अंदर गई चाय चढ़ा दूँ करके, तो जैसे भैया को दूध लेने भेजी थी, तो भैया देख लिए माता रानी का कपड़ा जल गया है। तो देखो फिर तुरंत मैं कपड़ा बदल दी हूँ अभी माता रानी की। और ये कपड़ा पहने थे ना पहले, आपको दिखाई थी वीडियो में, तो देखो कितनी बुरी तरह से जल गई कपड़े, और बहुत ख़राब लग रहा है। मतलब मैं इतना दूर रखी थी दिया, फिर भी जल गई है, तो बहुत ख़राब लग रहा है ये, क्योंकि ना जो चीज़ सोचे रहते हैं वो कभी नहीं होता है। मैं इस बार सोची थी कि बासोड़ा पूजा कैसे करते हैं, क्या पूरा आगे ये जो मोहल्ला है यहाँ पे पूरे जितने भगवान मंदिर है माता रानी के, सारे मंदिर जाके हम लोग भोग चढ़ा के आते थे।
इस बार ऐसा हुआ कि कहीं जा नहीं पाए, कोई कहीं जा नहीं पाए, क्योंकि इस बार जो चिकन पॉक्स होता है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ मंदिर जाते हैं उधर उधर हो रहे हैं, तो इसीलिए सबको ही मना किए, हमारे गली मोहल्ले में जितने हैं आंटी लोग सब मना किए, बोले कि बेटा कहीं मत जाना, बस तुम्हारे घर के बाहर डेयरी में पूज लेना और माता रानी के पास ही पूजा कर लेना। तो फिर आ गई मैं। काव्या रो रही थी तो मैं इसीलिए ना धीरे से भी बात कर रही हूँ। काव्या रो रही थी तो मैं इसीलिए मैं और बात नहीं करी आप लोगों से, कुछ वीडियो एंड नहीं करी। मैं सोची पहले काव्या को नहला के खिला पिला के सुला दूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। ऐसे संडे भी है, बहुत काम भी हो जाता है ना। अभी तक कुछ करी नहीं हूँ, करूँगी काम। अभी काव्या सो गई है, आप लोगों से बात कर लूँ फिर मैं काम पे लग जाऊँगी। मैं तो मानती हूँ, माँ को बहुत मानती हूँ, तो बस अच्छा नहीं लग रहा है। और तो आज की वीडियो में आपको जितना हो पाया मैं कोशिश करी आप लोगों से मतलब शेयर करी, दिखाई। लेकिन मैं जो सोची थी पहले कि मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी, जैसे होता है वैसे ही दिखाऊंगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। हम लोग यहाँ पे जो हमारे कॉलोनी तो इसको नहीं कहेंगे, हमारे मोहल्ले में जितना मंदिर है ना, हम लोग सब जगह पे कहीं नहीं छोड़ते हैं। जितने माता रानी का मंदिर है सब जगह पे जाके हम लोग पूजा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कैसे गुड़ की खिचड़ी कैसे बनाई क्या मैं कुछ नहीं दिखाई आप लोगों को, तो और भी कभी कभी शेयर कर दूँगी उस चीज़ को, है ना। और मेरी वीडियो आज की अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर देना। अगर और लोगों के पास भी आप शेयर कर दोगे तो मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा है। और फिर ठीक है, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सब अपने अपने ख्याल रखना और घर में ही रहना, सेफ रहना। और बाहर भी जाओ तो अपने सेफ्टी के साथ मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र वगैरह लेके जाना, क्योंकि कोरोना का आप अभी सुन रहे हैं ना कितना पूरा एकदम छत्तीसगढ़, रायपुर ये साइड में हो गया, और आपके लखनऊ में, ऐसे में बहुत सारे जगह पे ऐसे बढ़ गया है ना। तो सेफ्टी अपना बहुत ज़रूरी है। तो फिर बाय, टेक केयर। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।